हेलो दोस्तों, राधे राधे। नंदनगर आनंद विहार जे कन्हैया लाल की आप सभी यूट्यूब प्रेमियों का HR गुंजल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं पशु संपदा की, जो कि अपनी 20वीं पशु संपदा 2019 में हुई, उसके बारे में। और अपनी जो 19वीं पशु संपदा हुई थी 2012 में, उसके बारे में, उनसे संबंधित क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अपने पास टोटल क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। अगर कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 45 क्वेश्चन। तो देखते हैं, आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए ये 45 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं यहाँ से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब की गई थी? अपने से पूछा जाता है कि राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब की गई थी। क्या 2011 में की गई थी, 2015 में, 2012 में या 2014 में? तो ध्यान रहे, 19वीं पशुगणना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी देखिएगा आपके अनुसार। तो ये 19वीं पशुगणना हुई थी दोस्तों 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। 19वीं पशुगणना हुई थी 2012 में, और इसके बाद 20वीं पशुगणना हुई है अभी 2019 में। कब हुई है दोस्तों? 2019 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर का इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड नंबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशुगणना तो कितना है? वेरी गुड। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है कि पशुगणना जो 2012 वाली हुई थी 19वीं पशुगणना में कुल पशुघनत्व कितना है? क्या 200 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, या 155, या 169, या 120? आपके अनुसार कौन सा होगा दोस्तों? एक बार करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो आपका टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पर 169 कितने आएंगे दोस्तों? यहाँ पर 169 पशुघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये है 2012 के अनुसार, अर्थात 19वीं पशुगणना में। और 20वीं पशुगणना जो हुई है 2019 में, उसके अनुसार पशुघनत्व है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में। 166 पशु। कितने पशु? 166 पशु। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? वेरी गुड। अपने से पूछा गया कि पशुधन जो गणना हुई है 2019 में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? तो क्या 337.35 लाख है, बी 567.76 लाख, सी 425.52 लाख, डी 626.71 लाख? तो ध्यान रहे दोस्तों, 19वीं पशुगणना जो 2012 में हुई थी उसके अनुसार तो पशु थे कुल 577 लाख। कितने लाख थे? 577 लाख। परंतु अभी पशुओं की क्या हुई है? कमी हुई है। 577 लाख, परंतु अभी क्या हुई है दोस्तों? पशुओं की कमी हुई है। और पशुओं की कमी कितनी हो गई है? तो 1 पॉइंट में 66% की कमी हो गई है। अपने पास देखिएगा, वर्तमान समय में पशु है 568 लाख। कितने लाख है? 568 लाख। अब इसमें 568 लाख इसमें दिख रहे हैं, तो 567.76 अर्थात 568 लाख। कितने लाख की कमी हुई है? 500, ये कितने लाख है वर्तमान समय में? 568 लाख पशु है। उसके बाद आगे की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? कि राजस्थान का देश में पशुधन अर्थात राजस्थान में पशु है ना, जो किस राज्य या सबसे ज़्यादा या कौन सा स्थान आता है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो दोस्तों कौन सा आएगा इसमें? तो समझिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद, किसके बाद? यूपी के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। पूरे देश में पशुओं की दृष्टि से देखिए तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा स्थान आता है? द्वितीय स्थान आता है। सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ पर पाए जाते हैं? अपने राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग कितना प्रतिशत है? वेरी गुड। देखिएगा क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 2021 में है, 2019 में है, कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो समझना दोस्तों, क्या 7.23, 12.47, 10.60 या 14%? तो ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान में कुल पशुओं का 10 पॉइंट में 60% कहाँ पर पाया जाता है? अपने राजस्थान में पाया जाता है। देश के कुल पशुओं का कितना प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों? तो 10 पॉइंट में 60%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिरबान ऊँट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त किया जाता है? गिरबान, ठीक है ना। तो गिरबान है, क्या पैर में उपयोग में लेते हैं, गले में, पीठ पर या नाक पर? तो ध्यान रहे, नाक के अंदर डाली जाने वाली लकड़ी को गिरबान कहा जाता है। किसके अंदर डालते हैं दोस्तों? नाक के अंदर। किसके अंदर डालते हैं? नाक के अंदर। अर्थात ऊँट का ब्रेक। किसका ब्रेक है? ऊँट का ब्रेक। हाँ दोस्तों, सही बात है। ऊँट का ब्रेक क्या है? तो ऊँट का ब्रेक है अपने पास गिरबान, ठीक है ना। नाक के अंदर लकड़ी फंसा दी जाती है और रस्सी से बांध दिया जाता है। जब भी ब्रेक लगाना हो तो उन्हें खींच ले पकड़ा, ठीक है ना। तो ऊँट गिरबान को ऊँट का ब्रेक कहा जाता है एक तरह से, नाक में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें है? गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें है?
तो बताइएगा दोस्तों किसकी नस्लें, भैंस की है, बकरी की है, ऊँट की है या भेड़ की है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने ट्रिक बताई थी ऊँट की नस्लों की, किसी नस्लों की, ऊँट की नस्लों की, कि जैसलबीका नाच गोमट, जैसलबीका नाच गोमट। तो क्या यहाँ आपको गोमट दिख रहा है क्या? हाँ दोस्तों दिख रहा है अपने को। तो ये गोमट किसकी नस्ल है? ऊँट की। तो ये गोमट किसकी नस्ल आ जाएगी दोस्तों? ऊँट की। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों? ऊँट आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर? ऊँट आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। सर्रा या जिसे बोलते हैं तीव्रता रोग किसे संबंधित है? सर्रा रोग किसे संबंधित है? सर्रा रोग किसे संबंधित? भैंस से है, सूअर से है, बकरी से या ऊँट से? तो ध्यान रहे दोस्तों, ये सर्रा नामक रोग ऊँट में हो जाता है और ये रोग होने पर अपन किसके पास ले जाते हैं? पाबू जी के पास। किसके पास ले जाते हैं? पाबू जी के पास, क्योंकि ऊँटों के देवता कौन है? पाबू जी को ऊँटों के देवता माने जाते हैं। तो सर्रा नामक रोग किस में हो जाता है दोस्तों? ऊँट में हो जाता है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते, राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है? कि डेयरी दूध संकलन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? क्या अलवर आएगा, क्या भरतपुर आएगा, क्या जयपुर आएगा या बीकानेर? तो ध्यान रहे दोस्तों, अपन ने देखा था कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ से होता है? दूध का उत्पादन होता है दोस्तों जयपुर से होता है। तो डेयरी संकलन में भी किसका प्रथम स्थान है? अपने जयपुर का। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक? ओहो भाई 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 डट जाओ, एक बार देखना ढंग से इस क्वेश्चन को। कितनी बार आया है कि पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? असिस्टेंट 2022 में, आरएस 2016 में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में 19 में, राजस्थान पुलिस 2018 में, जैन डिग्री 2016 में। भगवान भगवान भगवान, पशु गणना 2019 में सबसे ज़्यादा पशु कौन सा है? अच्छा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कौन सा है? तो क्या बकरी है, भैंस है, भेड़ है या ऊँट है? तो कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पर? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाया जाता है, कौन पाया जाता है दोस्तों? भेड़। क्या पाया? भेड़ या बकरी? क्या पाया जाता है? बकरी। राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? बकरी। और बकरी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर में। कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर। बकरी कहाँ पर पाई जाती है? तो बाड़मेर। सर्वाधिक बकरी एवं भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? अपने बाड़मेर जिले में पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित? गायों से, ऊँटों से, बकरियों से या भेड़ों से? तो समझना दोस्तों, अपने ऊँट तो देख लिया, जैसलबीका नाच गोमट ये तो नहीं आएगा। और इसमें गाय की आती अपने पास, ठीक है, हरी का सारा माल गाय में गिनना था। तो बची बकरी और भेड़। तो बकरी, जब मासी से झगड़ा हुआ तो झगड़ा से अपन ने देखा था जकराना। झगड़ा से क्या देखा था? जब मासी, सी से सिरोही, माँ से मारवाड़ी, जब मासी से झगड़ा हुआ तो लोही बकरी ले भागा। तो ये किसकी आ जाएगी? बकरियों की नस्ल आ जाएगी दोस्तों। आगे की ओर देखेगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा, कितने सही कर पाते हैं आप। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? निम्न में से कौन सी एक बकरी की नस्ल है? क्या मालवी है, क्या मारवाड़ी है, क्या पुंगल है या जगराना है? तो इनमें से फेवरेट नस्ल जो कि पर्सनल अपने पास बकरी की हो, तो पुंगल तो एक भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? पुंगल तो एक भेड़ की नस्ल। मारवाड़ी और मालवी एक क्षेत्र है। प्रसिद्ध देखे जाए तो जकराना, जब मासी से झगड़ा हुआ, ज से जकराना, जब मासी से झगड़ा हुआ। तो ध्यान देना, बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी? जकराना। तो पर्सनल आंसर आ जाए इसका डी नंबर का इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पशु नस्ल में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इन दोनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इन दोनों में से सम्मिलित कौन सा नहीं है इनमें से? तो गाय की नस्ल क्या राठी होती है, भैंस मुर्रा होती है, भेड़ मगरा होती है, ऊँट जकराना होता है क्या? तो समझना दोस्तों, राठी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, मुर्रा भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, भेड़ और मगरा का भी कांटेक्ट होता है, ऊँट और जकराना का कहीं पर भी दूर दूर तक संबंध दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऊँट की तो नस्ल जैसलबीका नाच गोमट है, ये जकराना नस्ल है ये बकरी की है। जकराना नस्ल किसकी है दोस्तों? तो ये जकराना नस्ल है अपने बकरी की नस्ल है, इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से बताना है अपने को कि निम्न में से कौन सी नस्लें हैं और पशु हैं जो सम्मिलित नहीं है। वीडियो में से पूछा गया 2021 में। सांचौरी एक गाय है, मैसाना एक भैंस है, सोनाड़ी एक भेड़ है, तो खेरी क्या एक बकरी है। तो समझना दोस्तों, जब आपको समझ में नहीं आए ना तो समझना सम्मिलित नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर देखेगा सम्मिलित नहीं है को अंडरलाइन कर लो
कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सांचौरी एक गाय है। हरि का सारा अपन ने पढ़ी थी। हरि का सारा माल गाय में गिरना था। हरि का सारा माल गाय में गिरना था। सांच से देखा था अपन ने सांचौरी। कौन सा देखा था? सांचौरी। तो सांचौरी एक गाय की नस्ल है। मुन्ना सुर में बजा। मुन्ना किस में बजा? सुर में बजा। मुन्ना किस में बजाएगा? सुर में बजा। में से मेहसाना। में से कौन सा? मेहसाना, ये भी सही है। सोनाड़ी देखना। मामा नाम सोचो, पापू ढूंढे भेड़, खोजे भेड़। सोनाड़ी भी आ जाएगा इसमें। सोनाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। तो खेरी और बकरी का कहीं संबंध दिखाई नहीं देता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर नंबर आ जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। सोनाड़ी मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार है? सोनाड़ी मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार है? आरपीएस सीएलडीसी 2012, जेएन डिप्लोमा 2020 में पूछा गया कि सोनाड़ी मगरा एवं पुंगल किस पशु के प्रकार है? क्या बकरी के? जी नहीं। भेड़ के? देखते भी। गाय बैल के? ऊँट। अरे गाय के साथ आ तो बैल भी दिखे। अरे ऑप्शन में दिखा, गाय के साथ कौन दिखा? बैल दिखा। ऊँट है इसे। भेड़ और बकरी। तो समझना दोस्तों, अपन ने यहाँ पर भेड़ की नस्ल की बात की थी। वहाँ ट्रिक में लिखा था कि मामा नाम सोचो। मामा क्या सोचो? नाम सोचो। नाम सोचो। पाबू ढूंढे, पाबू खोजे भेड़। तो माँ से मारवाड़ी, मालपुरी, नाम, माँ से मगरा, माँ से क्या आ जाएगी? मगरा। सो से सोनाड़ी, प से पुंगल। तो ये सारी की सारी नस्लें किसकी है दोस्तों? भेड़ की है। ये सारी की सारी नस्लें किसकी है? भेड़ की है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन कि किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? देखो दोस्तों, कितने एग्जाम में पूछा गया। जेल प्रेरी में आ गया, इंग्लिश वाले में आ गया, आरपीएस इंग्लिश में आ गया, स्टेनोग्राफर में आ गया, महिला प्रवेश परीक्षा में आ गया। तो किस नस्ल की भेड़ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है शेखावाटी में? समझना दोस्तों। तो भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है अपने पास चोकला, जिसे भारतीय मेरीना कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? भारतीय मेरीना कहा जाता है। मेरीना, भारतीय मेरीना कहा जाता है। तो कौन सी नस्ल आ जाएगी यहाँ? भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है अपने पास। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, चोकला भेड़। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरीना के नाम से जानी जाती है? आ ही गया दोस्तों कि कौन सी भेड़ की प्रजाति, किसकी प्रजाति? भेड़ की प्रजाति। और कई एग्जाम में पूछा गया है। भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरीना के नाम से जानी जाती है। क्या मगरा, चोकला है? यहाँ चोकला है। अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर चोकला भेड़ है। कौन सी भेड़ है? चोकला। सोनाड़ी और पुंगल। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर कौन सी नस्ल आएगी? चोकला भेड़। भेड़ सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है चोकला, और चोकला को भारतीय मेरीना कहा जाता है। उसके बाद है क्या? पुंगल जिस पशु की यह नस्ल है वह है। पुंगल किसकी नस्ल है? तो ट्रिक बताते आ रहा हूँ कि मामा नाम सोचो, पाबू खोजे भेड़। तो दोस्तों किसकी नस्ल आ जाएगी? पुंगल एक नस्ल है भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की। तो मामा नाम सोचो, मामा क्या सोचो? नाम सोचो, पापू ढूंढे, पापू खोजे भेड़। तो सी नंबर का सही हो जाएगा इसमें। पशु नस्ल पशु में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो समझना दोस्तों, नाली क्या एक भेड़ की नस्ल है? नागौरी एक गाय है? शेखावाटी क्या एक बकरी है? मालपुरी क्या एक भैंस है? तो बताना है दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी। तो दोस्तों क्या यहाँ पर ए आएगा, क्या यहाँ पर बी आएगा, या सी या डी? तो समझना दोस्तों, नाली एक भेड़ की नस्ल है, नागौरी एक गाय की नस्ल है, शेखावाटी एक बकरी की नस्ल है, परंतु ये मालपुरी है ना, ये मालपुरी मामा नाम सोचो, अपन पढ़ते आ रहे मामा नाम सोचो। तो ये किसकी नस्ल है दोस्तों? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा दोस्तों, मालपुरी एक किसकी नस्ल है? लेबर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया कि मालपुरी एक किसकी नस्ल है। तो समझना दोस्तों, अभी जस्ट बता के आया हूँ कि मालपुरी एक किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है दोस्तों, एक भेड़ की नस्ल मानी जाती है। मालपुरी एक किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन है तो गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? कि दूध के उत्पादन में गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो दूध उत्पादन में, तो समझना दोस्तों, लेबर असिस्टेंट में पूछा गया गिर व राठी और नागेरी, मेवाती और माली और थारपारकर। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है राठी।
तो यही आएगा पहला, तो ये दोनों आएगा। और राठी के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है गिर। कौन सी प्रसिद्ध है? गिर। तो गिर और राठी कौन आएगी? गिर और राठी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो गिर और राठी गाय दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है। कांकरेज किसकी एक महत्वपूर्ण नस्ल है? तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके पास देखिए, भेड़ की, बकरी की, भैंस की या गोधन। गोधन का मतलब गाय, गाय के। तो अपन ने ठीक देखी थी कि भैंस आएगा या गाय आएगा, बकरी आएगा, भेड़। तो अपन ने देखा था हरी का सारा माल, हरी का सारा माल गाय में गिरना था। किस में गिरना था? गाय में। हरी का से देखा था अपन ने कांकरेज। क्या देखा था? कांकरेज। और कांकरेज किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। कांकरेज एक किसकी नस्ल मानी जाती है दोस्तों? तो कांकरेज एक गाय की नस्ल मानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल, सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों कि कौन सी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, राठी, गौर, मेवाती या मुर्रा। मुर्रा तो भैंस की नस्ल होती है, तो समझना दोस्तों राठी। राठी एक गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राठी गाय को राजस्थान की क्या बोलते हैं दोस्तों? राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। उसके बाद थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थार पारकर, पहली बात तो हरी का सारा माल गाय में गिरना था। हरी का सारा माल किस में गिरना था? हरी का सारा माल किस में गिरना था? गाय में गिरना था। गाय में गिरना था था ना पीछे, इस था से बनेगा अपने पास थार पारकर। तो थार पार किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और थार पारकर यानी कि मरुस्थल, क्या मरुस्थल में जनजाति क्षेत्र आएगा, क्या हाड़ौती क्षेत्र आएगा, या तोरावाटी क्षेत्र आएगा, या राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र आएगा? सीमावर्ती क्षेत्र का मतलब हो गया पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है जो सीमावर्ती क्षेत्र। तो वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास, थार पारकर नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो थार पारकर से संबंधित है अपने पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का मतलब है मरुस्थल, सीधी सी बात है मरुस्थल। तो थार पारकर क्या बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर एवं सिरोही, अजमेर एवं भीलवाड़ा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाड़मेर एवं जैसलमेर में थार पारकर गाय की नस्ल पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थार पारकर एक नस्ल है। वेरी गुड। अब देखो कितने एग्जामों में आ चुका है, सीधा सा क्वेश्चन है पर तो बहुत सारे एग्जाम में आ गया। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, सबसे इजी क्वेश्चन को सब करते हैं और इनमें गलती करने का मतलब है आप पिछड़ जाओगे। ये क्वेश्चन तो सभी को आने चाहिए दोस्तों। तो थार पारकर एक नस्ल किसकी है? ये क्या भैंस की है, गाय की है, भेड़ की है या बकरी की है? 2022 2000 देख लो, इधर इतने एग्जामों में आया। तो ये किसकी नस्ल है दोस्तों? तो गाय की नस्ल है। ये किसकी नस्ल है? गाय की। हरी का सारा माल गाय में गिरना था। अगर जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ लिया ना, तो कोई भी आपको यहाँ से बाहर निकालने वाला नहीं है। तो हरी का सारा माल गाय में गिरना था, जैसा क्लास में पढ़ाया था वैसे के वैसे क्वेश्चन है सारे। जाफराबादी नस्ल जिससे संबंधित है वह है, जाफराबादी नस्ल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपके पास गाय, बी है भैंस, सी है भेड़, डी है बकरी। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर? एक बार लगाइए, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो दोस्तों गाय, हरी का सारा माल गाय में गिरना था, ये पढ़ लिया अपन ने। भेड़, जब भेड़ का देख लिया, मामा नाम सोचो बापू खोजे भेड़। बकरी की देख लिया अपने, ठीक है, कि जब मासी से झगड़ा हुआ तो लोही बकरी ले भागा। अब बात करते हैं भैंस की। मुन्ना सुर में बजा, मुन्ना किस में बजा? मुन्ना सुर में बजा, सुर में बजा, बजा। इस जा से बनेगा जाफराबादी। इस जा से क्या बनेगा दोस्तों? जाफराबादी। कौन क्या बन जाएगा? जाफराबादी। तो जाफराबादी एक किसकी नस्ल है? भेड़ की। ये भेड़ की क्या? भैंस की नस्ल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भैंस की नस्ल है? नहीं है। इनमें से बताने अपने पास की कौन सी भैंस की नस्ल है? नहीं है। गिर, नागपुरी, मुर्रा और बदाऊरी। तो आपको पता है कि आपको अगर बदाऊरी के बारे में पता नहीं है, आपको नागपुरी के बारे में पता नहीं है, आपको मुर्रा तो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए। इसका पर्सनल से अपने प्रजनन की बात की जाए तो कुम्हेर भरतपुर में कुम्हेर भरतपुर प्रसिद्ध है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? मेन बात तो यहाँ पर क्या आएगा कि कौन सी भैंस की नस्ल है? नहीं है पूछा गया। तो गिर गुजरात, यह एक गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है दोस्तों। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। आगे देखिएगा, भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? अपने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल पूछी गई है। मेहसाना, सूरती, मुर्रा, हरियाणवी। तो कौन सी आएगी दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों,
मैंने पहले ही बता दिया कि मुर्रा बेस की नस्ल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बेस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है? मुर्रा मानी जाती है। मुर्रा बेस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है और इसका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर भरतपुर में। कुम्हेर भरतपुर में, कहाँ पे? कुम्हेर भरतपुर में। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बोल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? इनमें से बताना कि कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है। क्या मालवी नहीं है? क्या मालवी नहीं है, या राठी नहीं है, या कांकरे नहीं है, या मुर्रा नहीं? अरे दोस्तों, मुर्रा तो याद कर लेना। सिंह मुंडिया रहते ना, सिंह मुंडिया, मुंडिया सिंह रहते ना, वो मुंडिया सिंह ने मुर्रा बोले थे। मुर्रा, मुर्रा छोटे छोटे सिंह वाली बेस को क्या बोलते हैं? मुर्रा। छोटे सिंह वाली बेस अच्छी लगती है ना, उसे बोलते हैं मुर्रा बेस। उसके बाद आगे देखें, मेवात नस्ल की गौवंश बेस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? मेवात नस्ल की, मेवात नस्ल की क्या बूंदी, कोटा, बारां में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आएगा? क्या अलवर, भरतपुर, धौलपुर आएगा? अजमेर, टोंक एवं भीलवाड़ा आएगा? तो समझना दोस्तों, ये तो अब क्षेत्र याद है ना, तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को हाड़ौती बोलते हैं, तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं या बागड़ बोलते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अजमेर, टोंक के पास के क्षेत्र को बोलते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? मेवात। तो अगर आपको मेवात याद है तो आंसर वैसे ही निकालोगे आप, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? सी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के आसपास का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है और मेवात की गौवंश, बेस एवं बकरी, बकरी तो आ ही जाएगा आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। कौन सी बेस की नस्ल नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी बेस की नस्ल नहीं है। तो मुन्ना, मुर्रा, इसमें मुन्ना सुर में बजा क्या है दोस्तों? ट्रिक अपने पास, मुन्ना सुर में बजा, किस में बजा? मुन्ना सुर में बजा। मुंह से मुर्रा हो गया, सू से सूरती हो गया। माना कि आपको नीली रावी याद नहीं है, माना कि आपको नीली रावी याद नहीं है, पर यह तो याद है कि राठी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। राठी गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जिसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद देखिए दोस्तों, मालानी नस्ल किसकी है? मालानी किसकी एक नस्ल है? मालानी एक किसकी नस्ल मानी जाती है दोस्तों? तो मालानी नस्ल क्या गाय की है, ऊँट की है, घोड़ा की या भैंस की है? तो ये मालानी बतानी है आपको। तो एक तो अपन ने देखे थे घोड़ा की दो नस्लें देखी थी अपन ने यहाँ पर। एक तो काठियावाड़ी घोड़ा, कौन सा घोड़ा? काठियावाड़ी घोड़ा। एक तो देखा था अपन ने काठियावाड़ी घोड़ा, और एक देखा था अपन ने मालानी घोड़ा। कौन सा घोड़ा? मालानी घोड़ा। तो ये घोड़े की दोनों किस्में हैं जो अपने नस्लें हैं जो राजस्थान में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी। एक तो काठियावाड़ी घोड़ा और एक मालानी घोड़ा। अश्व प्रजनन केंद्र है अपने जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है? अपने जोहड़बीड़ बीकानेर में। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, पद्म डेयरी जिसे बोलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पद्म डेयरी। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी या पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी। कौन सी डेयरी? पद्मा डेयरी। ये पद्मा डेयरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? क्या भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? तो समझना दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अजमेर। क्या जाएगा दोस्तों? अजमेर। अजमेर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी एक किसकी प्रजाति है? बर्बरी एक किसकी प्रजाति है? तो क्या एक गाय की आएगी? तो ऐसा नाम नहीं सुना। घोड़ा की तो अपन ने देख लिया, एक तो मालानी और एक काठियावाड़ी, बात खत्म। मालानी और एक काठियावाड़ी, दोनों में बात खत्म हो गई इसकी। उसके बाद देखिए बेस की बात करें तो मुन्ना सुर में बजा, ब से बदाऊरी आएगा, न कि बर्बरी। तो ये देखना, जब मासी से झगड़ा हुआ, जब मासी से झगड़ा हुआ तो लोही बकरी ले भागा। जब ब से बर्बरी या बारबरी जिसे बोलते हैं, तो ये बर्बरी बकरी आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर कौन सी बकरी? बर्बरी एक बकरी का प्रकार है, बर्बरी। बार बार बकरियां परेशान करती हैं ना दोस्तों। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार है, कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? तो समझना दोस्तों, ये दूध से संबंधित है और दूध का उत्पादन होता है उससे संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए तो इनका संपादक कर्ता कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और इसी ऑपरेशन फ्लड के तहत राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी का नींव रखी गई, जो अजमेर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा, जो 700 जालौर में। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर की गौमूत्र, प्रथम गौमूत्र
बैंक कहाँ पे स्थित है? तो सांचौर जालौर में स्थित है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऊपर बताया अभी जस्ट मैंने। ये ऑपरेशन फ्लड क्या आपके पूछे आपदा प्रबंधन से संबंधित है, नदी जल संवर्धन से संबंधित है, वनीकरण से संबंधित है, या दूध उत्पादन से संबंधित है? तो ध्यान रहे दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे आ जाएगा? दूध के उत्पादन से आ जाएगा। किसके उत्पादन से आ जाएगा? दूध उत्पादन में ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कि इन सब में राजस्थान देश में कौन सा स्थान अपना रखता है? क्या ऊन में रखता है, या रेशम में रखता है, रेशम में रखता है, या दूध में रखता है, या अंडे में रखता है? तो इन सब में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है दोस्तों? राजस्थान है। तो उत्पादन करता है अपने पास, किसका उत्पादन करता है दोस्तों? ऊन का। किसका उत्पादन करता है? ऊन का दोस्तों। किसका? ऊन का उत्पादन। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? प्रथम इज करेक्ट आंसर, ऊन। ऊन उत्पादन की दृष्टि से देश में अपना प्रथम स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है जोधपुर में। ऊन मिल है अपने बीकानेर में। ऊन मिल कहाँ पे स्थित है? अपने बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है अपने बीकानेर जिले में। किस जिले में? बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे स्थित है? अपने बीकानेर जिले में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन में 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चौथा? तो अभी इससे जस्ट पहले अपन देख कर आए हैं। कौन सा स्थान आ जाएगा दोस्तों? अपना कौन सा स्थान आ जाएगा? अपना स्थान आ जाएगा यहाँ पर, अरे डट जाना बेटी का बाप, एक ही बन जाना। तो कौन सा स्थान आ जाएगा दोस्तों? ये भी ना बना एक, अब बनाओ, अभी ना बनाओ एक बना, नहीं वही लेंगे, ये भी ना बना, ठीक है ना, डट जी अब, ठीक है ना। अब समझना इधर दोस्तों, तो ये कौन सा स्थान है? अपना प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? ऊन के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊन किससे प्राप्त होता है अपने पास? भेड़ से। किससे प्राप्त होता है? भेड़। भेड़ सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? बाड़े में। बाड़े का मतलब है बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा आपके लेवल से क्वेश्चन है कि कौन सा किससे मिलेगा, कौन सा कहाँ पर आएगा। देखिएगा दोस्तों, अब आपको सारी नस्लें वीडियो के माध्यम से समझ में आ ही गई होगी दोस्तों, और क्लास में एक अच्छे तरीके से आपको सभी को ट्रिक के साथ बताया गया था। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, आराम से ढूंढेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अपने विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने विद्यार्थी क्या करें दोस्तों? दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो समझना दोस्तों, गाय, गाय की बात की जाए तो गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है राठी। कौन सी नस्ल है दोस्तों? तो राठी। तो इसका तो ऑटोमेटिक आप ढूंढ लोगे, राठी का संबंध गाय से है, तो पहले में सेकंड आ जाएगा। दूसरे की बात की जाए, भैंस, मुन्ना सुर में बजा, मुर्रा सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भैंस की, तो ये भी आ जाएगा दोस्तों। बकरी, जब मासी से झगड़ा हुआ तो लोही बकरी ले भागा, तो लोही भी हो गया। भेड़ की बात की जाए, मामा नाम सोचो बापू खोजे, बापू पूसे पुंगल, बापू खोजे भेड़। तो समझना दोस्तों, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का क्या आएगा? सेकंड। फर्स्ट का क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा दोस्तों। फर्स्ट का क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। तीसरे का आ जाएगा फोर्थ, और फोर्थ का आ जाएगा वन। सबसे लास्ट में वन आएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, 23 41, 23 41, 23 41 किस में बन रहा है? इधर देखिएगा, समझना दोस्तों, वापस से एक बार देख लो अच्छे से ढंग से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर हाँ, गाय की नस्ल कौन सी है? राठी है। फर्स्ट में कौन सा आएगा? सेकंड है। तो आंसर तो ऐसे निकल गया, फर्स्ट में सेकंड इसमें ही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी बेस मुर्रा है, दूसरे में थर्ड आ जाएगा। भेड़ नाली है, तो हो गया ये, और बकरी लोही लेबाग आए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? इन सब में से बताना है कि कौन सी प्रजाति भैंस की भेड़ की नहीं है। भेड़ की किसकी पूछ रहे हो? भेड़ की प्रजाति कौन सी नहीं है? क्या मगरा, मालपुरी, बागड़ी, नाचना? तो दोस्तों देखना, मगरा, मालपुरी, बागड़ी दिख रही है, नाचना देखना, ये नाचना देखना, जैसलबीका नाच गोमट, जैसलबीका नाच गोमट, याद आया कुछ? जैसलबीका नाच गोमट, तो ये नाचना है ना, ये ऊँट की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ऊँट। और ऊँट को पालतू की दृष्टि से 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। 30 जून 2014 को किसका दर्जा दिया गया? राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और ऊँटनी के दूध का कभी दही नहीं जमता है। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है,
और ऊँटों को मारवाड़ में लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊँटों में सर्रा नामक रोग हो जाता है, इस कारण पाबूजी के पास ले जाया जाता है। इसी कारण ही पाबूजी को ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे देखेगा उसके बाद है सुमेलित कीजिए। फिर से अच्छा क्वेश्चन आया, सुमेलित करना है कि कौन सी नस्ल किसकी है। ऊँट की कौन सी नस्ल है? जैसलबीकार नाच गोमर, तो ऊँट की कौन सी नस्ल आ जाएगी? बीकानेरी। राठी एक गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है, सभी को पता है। मिलान कीजिए दोस्तों आप भी अपने हिसाब से। बकरी, जब मासी से झगड़ा हुआ बकरी को लोही ले भागा। भेड़ की बची मगरा। फर्स्ट में सेकंड इसमें भी है, इसमें सेकंड में थर्ड इसमें हो गया, थर्ड में फोर्थ इसमें हो गया, और फोर्थ में फर्स्ट ये आ जाएगा, इसमें भी थर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और है दोस्तों, बने रहिएगा। पशुधन नस्ल सुमेलित कीजिए। वापस सुमेलित करने का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे क्वेश्चनों को पहले तो सीधी सीधी चीज़ को पकड़ो आप कि अपने पास देखेगा गोवंश, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है राठी, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मुर्रा, ऊँट की बात की जाए तो नाचना, और भेड़ नाली। फर्स्ट में फोर्थ है, पहली बात फर्स्ट में फोर्थ है, सेकंड में थर्ड है, इसमें भी है, थर्ड में सेकंड है, तो ये तो नहीं होगा, तो पहला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि राजस्थान की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक थी? कि सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 19वीं पशुगणना के अनुसार अगर बात करें तो कहाँ पर पाए जाएंगे? क्या पाली में, बूंदी में, बाड़मेर या दौसा में? तो सर्वाधिक पशु कहाँ रहे हो दोस्तों? बाड़ा में रहे हो। कहाँ पर रहे हो? बाड़ा में। तो सर्वाधिक पशु कहाँ पर रहते हैं? बाड़ा में, अर्थात बाड़मेर में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंस दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट लगाकर ध्यान रख लेना, ये अलवर, जयपुर, भरतपुर या धौलपुर। तो किस जिले में आएगी? जयपुर में। सर्वाधिक भैंस किस कहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों? जयपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक भैंस कहाँ पर है? जयपुर में। समझना दोस्तों। सर्वाधिक ऊँट की बात की जाए तो ऊँट तो कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ऊँट सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। उसी प्रकार अपने से पूछे गाय सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर में। बकरी कहाँ पर पाई जाती हैं? तो बाड़मेर में। भेड़ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो बाड़मेर में। गधा कहाँ पर पाया जाता है? तो बाड़मेर में। भैंस कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जयपुर में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? वल्लभनगर में। गाय का भी वल्लभनगर में है। अपने से पूछे बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बकरी अनुसंधान केंद्र है अपने पास अविकानगर टोक में। अविकानगर टोक में है। अपने पास पूछे कि एकमात्र गंधर्व अभ्यारण्य कहाँ है? एकमात्र गंधर्व अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये अपने पास है ढूंढलोत में। कहाँ पे है? ढूंढलोत। गद्दों को ढूंढ लो। और ढूंढलोत कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? झुंझुनू में। एकमात्र गंधर्व अभ्यारण्य है। इसके अलावा अपने से पूछे तो देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा अगर अपने से पूछे एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों समझे ये है जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ से होता है? जयपुर में होता है। उसके बाद अगली चीज़ ध्यान रखना आप कि अपने से पूछे कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऊँट अनुसंधान केंद्र है अपने जोहड़बीड़ में। कहाँ है दोस्तों? जोहड़बीड़। और ये जोहड़बीड़ कहाँ पे स्थित है? अपने बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। धन्यवाद दोस्तों। ये अपने पास कुल 45 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 45 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताना, जिससे क्या है हमें भी थोड़ा जोश मिलता है, जुनून मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने की जिज्ञासा होती है। आपके एक कमेंट से हो सकता है हमें भी मजबूती प्रदान हो। तो धन्यवाद दोस्तों। इन क्वेश्चनों के साथ बने रहिएगा और बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। पहले तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी लिखना है, और 45 में से आपने कितने सही किए ये भी लिखना है। तो धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।